हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल में। और हम जो ये 1500 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इसमें हमारा आईसीएफ और एलएचबी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और मेरे को जैसे भी कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं मैं उसको भी करा दूंगा। और आज हम वैगन के क्वेश्चन शुरू करेंगे। उसके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जाके ज़रूर देख लें। और मुझे जैसे भी कोई जेई का पेपर मिलता है मैं उसमें क्वेश्चन देखता हूँ तो सेम ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। और आप भी कहीं किसी के यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन देख ओ जेई का पेपर देख सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं, भले ही मैं अंग्रेजी में करा रहा हूँ, मेरे को हिंदी में भी मिलेगा क्वेश्चन, मैं वो भी करा दूंगा। लेकिन अगर आपको जेई बनना है तो थोड़ा बहुत आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, इसको क्वेश्चन हमें कोई ये तो है नहीं कि मैं अंग्रेजी सीखनी है क्या करना है, हमें तो बस क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन आना चाहिए। बाकी स्पीकिंग तो हमें सीखनी नहीं है। तो इसलिए जो है आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो इसका जो हमारा वैगन का पहला क्वेश्चन आज होने वाला है, वैगन का पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, देखिए 498, ठीक है। ये क्या है कि व्हाट इज़ द लेंथ ओवर हेड स्टॉक ऑफ द बॉक्सन वैगन, ठीक है। ये पूछ रहा है लेंथ ओवर हेड स्टॉक बॉक्सन वैगन की कितनी होती है। ये होती है 9784 mm। ध्यान रखना, बिल्कुल बॉक्सन वैगन की पूछ रहा है, ठीक है। अगला 499 क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि टेयर वेट ऑफ द बॉक्सन वैगन, मतलब बॉक्सन वैगन की खाली अवस्था में वजन कितना होता है, टन में होता है, ठीक है। ये होता है 22.47 टन। देखो, ठीक है। और ये 500 क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ द लेंथ ओवर कपलर्स ऑफ द बॉक्सन वैगन। ये पूछ रहा है ओवर ओवर कपलर्स बॉक्सन वैगन में, ठीक है। 10,813 mm, इसका हो जाएगा बी। देखो एक चीज़ बताऊँ, जैसे हम वीडियो शुरू करते हैं तो वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं आती। तो आपने क्या करना है, जैसे वीडियो शुरू करते हैं तो इस साइड में ऊपर की तरफ यहाँ पर एक गोल की तरह बना होता है, वहाँ से आप क्या करना है, उसकी जो क्वालिटी है ना, ऑटो है, उसको आप हाई हाई क्वालिटी कर लेनी है, तो वीडियो आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही उसको ओपन करोगे साइड राइट से तो उसके नीचे की तरफ थोड़ा नीचे आओगे, जैसे ये क्वालिटी होगी, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे ना, इधर की तरफ, तो उसमें क्या स्पीड होगी, बोलने की स्पीड। जैसे स्पीड कम है तो उसको आप थोड़ी बढ़ा सकते हैं, 1.2 कर सकते हैं, ठीक है। एक्स में होगी, उसको वीडियो क्वालिटी आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना तो वीडियो आपको अच्छी दिखेगी। और प्लेबैक स्पीड भी बढ़ा लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 501 है, व्हाट इज द लेंथ ओवर कपलर ऑफ बीसीएन। ठीक है, ये भी पूछ रहा है लेंथ ओवर कपलर बॉक्सन की, और ये पूछ रहा है बीसीएन की। तो बीसीएन की कितनी होती है, 15,429 mm। क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही आ रहे हैं। अभी मैं जो जे का पेपर देखा भी था मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए उसमें, ठीक है। जो वैगन के क्वेश्चन आए, एलएचबी के भी जो और आईसीएफ के क्वेश्चन है वो भी सेम आए हैं। मेरे को और भी क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे। हिंदी में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। और ऐसा भी हो सकता है जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी अंग्रेजी में, यही क्वेश्चन सेम हिंदी में मिलेंगे, तो हिंदी वाले भी करा दूंगा, अंग्रेजी वाले भी, दोनों भी। लेकिन क्या करना है, मैंने देखा है क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना उसकी शुद्ध हिंदी नहीं होती, तो आपको समझ नहीं आएगा उसका, ठीक है। तो ये जो अंग्रेजी वाले क्वेश्चन है, ये वीडियो भी देखोगे, अगर हिंदी वाले मिलेगी, हिंदी वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा वो वीडियो भी, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अंग्रेजी वाला जो है आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कितनी होती है, 15,429 बीस की, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 500। तो ग्रोस लोड ऑफ बॉक्सन वैगन, ग्रोस लोड मतलब यानी कि फुल लोड कितना हो जाता है वैगन खाली पे और भर के पूछ रहा है, ठीक है। कितना होता है, 81.28 टन, ठीक है। ध्यान रखना, ये ग्रोस टन, जैसे हमारे ग्रोस है ना, फुल कितने आई है उसी तरह होता है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 503 है, इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर। जो हमारा मैनुअल पार्ट ट्रेनिंग हो जाता है वो किस एक्सीडेंट के अंतर्गत आता है, ये आता है जे क्लास के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला देखो, ये क्वेश्चन है, ये आया था उसमें, ठीक है। न्यूली बिल्ट बॉक्सन वैगन फर्स्ट पीयूएच कब होता है, ठीक है। जो नया बॉक्सन वैगन उसका पहला पीयूएच कब होता है, ये होता है 6 साल में, ठीक है। पीयूएच होता है, आरओएच होता है और आईओएच होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा पीयूएच होता है, इसमें आईओएच नहीं होता, ठीक है। कितना होता है, 6 साल बाद। ये क्वेश्चन आया था, मैं देखा ये, तो इसको आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, न्यूली बिल्ट बीएलसी कंटेनर वैगन फर्स्ट पीयूएच,
ये भी कितने साल का होता है BLC का, जैसे रिटर्न डेट होती है ना, रिटर्न वही है, ये होती है 6 साल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूली BLC, ये हो गया। ठीक है, ये होता है ब्रॉड गेज ऑफ ट्रैक गेज। ब्रॉड गेज कितना होता है 1676 mm। ये भी ध्यान रखना है आपको, ब्रॉड गेज आएगा कहीं पे भी तो 1676 mm इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है PH ऑफ BG ब्रेक वन। ठीक है, अभी ये भी देखना कि ब्रेक वन का जो PH होता है ये कितना होता है, 2 साल का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है PH होता है ब्रेक वन का, शायद IUH होता है। ठीक है, लेकिन जो इसने PH दिया है तो कोई नहीं, 2 साल कर लेना आप, अगर IUH भी आएगा तो। ठीक है, 2 साल के लिए 2 साल बाद आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 508 है, देखो टॉर्क वैल्यू ऑफ कार्टेज टेपर रोलर बेलिंग कैप स्क्रू। ठीक है, ये कितना 40 किलोग्राम, ये M शायद क्या है समझ नहीं आ रहा है, देखो ये, लेकिन 40 किलोग्राम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टॉर्क वैल्यू कार्टेज टेपर जो होता है ना, उसको हम टाइट करते हैं ना, वो टॉर्क रिंच आता है उससे टाइट करते हैं, कितने 40 किलोग्राम की उसकी टॉर्क वैल्यू रहती है, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 509 है सी क्लास ओडिसी शेल बी मूव द ड्यूरिंग। ठीक है, इसका आएगा डे नाइट टाइम में, इसका आएगा ऑन टाइम, इसका आएगा डे लाइट, लाइट डे नाइट टाइम, इसमें डे लाइट ही होगा, नाइट नहीं होगा, क्योंकि नाइट इधर भी दिया है तो ये नाइट नहीं देता, डे लाइट होगा ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 510 है इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड जॉइंट आर टाइटनेड विद विच टाइप ऑफ कैप। देखो ये कह रहा था, देखो दो, जब हम क्या करते हैं दो पाइप जॉइंट करते हैं ना, हमारे पास एक सफ़ेद कलर की टेप होती है, वो ये पूछ रहा है कि वो कौन सी टेप होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसको बोलते हैं टेफ्लॉन टेप इन ब्रेक सिस्टम इन थ्रेड जॉइंट। ठीक है, कोई भी पाइप जॉइंट करते हैं हम लोग, सफ़ेद कलर की जो वो लगाते हैं टेप होती है, वो टेफ्लॉन टेप होती है। ठीक है, इसमें यही पूछ रहा है क्या बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 511 है, देखो ये क्वेश्चन भी आया है सेम टू सेम। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉक्सन वैगन। इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है ध्यान रखना, मेंटेनेंस बॉक्सन वैगन फिटेड विद कैसना बोगी इन एयर ब्रेक सिस्टम विद RDSO टेक्निकल पंपलेट यूज्ड। कौन सा पंपलेट यूज है, ये होता है G70 का। आपने देखो यहाँ अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो बस आपने इतना ध्यान रखना कि किस यार इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है, मेंटेनेंस पूछ रहा है, किसका बॉक्सन वैगन का पूछ रहा है। ठीक है, RDSO के अंतर्गत पूछ रहा है टेक्निकल, ये बस 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको यहाँ पे ये भी समझ नहीं आया तो बस आपने ये ध्यान रखना है बॉक्सन वैगन का पूछ रहा है, और जहाँ भी ये RDSO से तहत पूछ रहा है टेक्निकल पंपलेट होता है ये तो ये कितना होता है, ये होगा G70 बस। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूरा रटने की जरूरत नहीं होती, 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है, क्या पूछ रहे हैं बॉक्सन वैगन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और ये पंपलेट पूछ रहा है टेक्निकल RDSO का, कैसनब होगी, बॉक्सन वैगन है तो जाहिर सी बात है कि कैसनब होगी हो। ठीक है, G70 हो गया इसका। और इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, इंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्पेक्शन मेंटेनेंस कैसनब होगी व्हाट RDSO टेक्निकल पंपलेट यूज्ड। ठीक है, इसमें ये वो नहीं पूछ रहा है, बॉक्सन वैगन नहीं पूछ रहा है इसमें। ठीक है, कैसनब होगी पूछ रहा है, इंस्ट्रक्शन इन ऑफ इंस्पेक्शन इन मेंटेनेंस ऑफ कैसनब होगी व्हाट RDSO टेक्निकल पंपलेट यूज्ड। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है G90, अगर बॉक्सन पूछेगा तो G70। ठीक है, 513 है एज पर न्यू वैगन नंबर स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। देखो ये वैगन पूछ रहा है, जैसे वैगन के बारे में, इसके बारे में पूछ रहा है, ये हमारा जो वैगन होता है ना उसमें नंबर जो होते हैं। ठीक है, नंबर कितने होते हैं हमारे इसमें, टोटल कितने होते हैं 11 होते हैं। ठीक है, इसको हम बोले C1 C2 इस तरह कुछ होता है। अब ये जो पूछ रहा है कि पहला जो है ना, पहले 2 नंबर, पहले 2 अंक। ठीक है, इसको मैं बता दूंगा पूरा, इसका मैं इसका जो 12 नंबर होता है 11 नंबर तो मैं बता दूंगा, लास्ट का चेक डिजिट होता है। ये क्या है कि ये पूछ रहा है कि पहले पहले 2 डिजिट किसको इंडिकेट करते हैं, वो करते हैं कि टाइप हमारा वैगन कौन सा है। ठीक है, जैसे 61 हो गया तो इसका मतलब है BLC हो गया और उसकी A कार। ठीक है, 62 हो गया तो होगी BLC की B कार।
BL से, ठीक है। तो इस तरह से पूछ रहा है ये। तो मैं जो आगे इसका पूरा नंबर का वो आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन अभी इससे इतना पूछ रहा है कि पहले 2 डिजिट ये करते हैं, वैगन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय PME, व्हाट डू मीन बाय PME, ठीक है। ये क्या आएगा, पीरियडिकल मेंटेनेंस एग्जामिनेशन। ये आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं बता दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है जेई के पेपर में। देखो, अगर जब तक मेरे पास जेई के पेपर नहीं मिल रहे हैं, अगर मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, पहले मैं ये क्वेश्चन करा दूँगा, उसके बाद सारे पेपर करा दूंगा। आपको कहीं से भी मिलता है ना, यूट्यूब पे कहीं पे भी मिलते हैं, आप वो क्या करिए, उनको पेपर को आप उसमें अपने कॉपी में लिखिए। अगर उसमें आंसर दिए हुए ठीक है, नहीं तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। मतलब ये देखना है कि आपको लगे रहना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 515 क्वेश्चन, क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय CC रैक्स। ये जैसे होता है ना BLC का, भाई कौन सा CC रैक है, क्या है, ठीक है। CC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होता है, क्लोज सर्किट रैक। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना, जो जो क्वेश्चन आए वो मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम परमिसेबल बफर हाइट ट्रेल लेवल इन टू लाइन सेंटर ऑफ एच स्टॉक अंडर लोडेड कंडीशन, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे ये बोल रहा है कि द मिनिमम परमिसेबल बफर हाइट ट्रेल लेवल लाइन टू सेंटर एच स्टॉक अंडर लोडेड कंडीशन, ठीक है। भरी अवस्था में कितनी रहती है, 1030 mm। और अगर पूछेगा खाली अवस्था तो ये पूछेगा, इसको बताना है आपने, ये 1105 mm, ठीक है। खाली अवस्था में ये हो जाएगी खाली और ये हो जाएगी इधर भरी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना। कभी कभी क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस पूछता है, खाली अवस्था भरी अवस्था का, वो होता है 75 mm, ठीक है। 75 mm होता है, वो भी ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 500, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 517 है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ नकल पिवट पिन, नकल जो पिन होती है उसका क्या उसका डाय कितना होता है नकल पिन का, ये होता है 41.28 mm, ठीक है। ध्यान रखना इसका भी। अगला क्वेश्चन है 518, स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ शेंक बियर प्लेट AAR कपलर। देखो शेंक बियर प्लेट होती है 6 mm और 2 mm पे ये कंडम हो जाती है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। शेंक बियर प्लेट होती है 6 mm की। और देखो AAR का मतलब क्या होता है, ये अमेरिकन एसोसिएशन कुछ करके होता है। आर का भी ध्यान नहीं आ रहा, पहले भी क्वेश्चन में बता नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं आगे जो जैसे आएगा क्वेश्चन में उसमें पूरा आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अमेरिकन एसोसिएशन कुछ करके होता है, ये रेल रेडर ऐसा कुछ है, अमेरिकन एसोसिएशन रेल रेडर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इंडिया में ये AAR चलता है। ये क्वेश्चन भी आएगा एक, वो भी बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 519वां है, स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नोज ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म। देखो देखो क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस पूछ रहा है, किसके बिटवीन होता है, के बीच, किसके, नोज ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म। ये होती है 127 mm, इसका आ जाएगा C हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 520 से अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम परमिसेबल फ्री सेलेक्ट इन ड्राफ्ट गियर इन सर्विस इन, ठीक है। ये होगा 25 mm। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आ रहा है इसका अर्थ, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ो यार, तभी तो समझ आएगा। हमें नहीं आया तो ये इतना तो आपको ध्यान रह सकता है यार, ये पूछ रहा था द मैक्सिमम परमिसेबल फ्री सेलेक्ट इन ड्राफ्ट गियर इन सर्विस इज, कितना था, 25 mm। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और देखिए ये पूछ रहा है नंबर ऑफ CBC गेज आर, कितने होते हैं, 8। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर आर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 522वां, ठीक है। हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर्स आर, इसका कितना होता है, मार्क 50 एंड RF 61, ऑप्शन बी। कभी कभी क्या होगा, कहीं आपको मार्क 50 दिया होगा या कहीं पे RF 361 दिया होगा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है मार्क 50 और RF 361, ठीक है। जेई के पेपर में आया हुआ ये। देखो अगर आप जेई के लिए तो क्वेश्चन है ही, ये क्या है कि क्वेश्चन उसके है कैरिज एंड वैगन के है,
कोई आपका टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि ये कैरेज एंड वैगन के है, वो भी तैयार कर सकता है। मैंने उसमें लिखा भी है जेईई एंड टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, दोनों के लिए, लेकिन मैंने शायद बताया नहीं किसी वीडियो में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। कोई समझदार लड़का होगा वो तो समझ आएगा कि भाई ये सिर्फ क्वेश्चन जो है उसके हैं कैरेज एंड वैगन के, तो उसके फ़ायदे के लिए भी है। देखो ये क्वेश्चन देखो चलो अभी ये बताता हूँ। 553 क्या है, टू एडजस्ट बफर हाइट ऑफ 930 mm व्हील डायमीटर ऑफ बीसियन वैगन एक्सपेक्ट कैसनव 22W पैकिंग पीस यूज्ड। ये फिक्स आता है क्वेश्चन कि भाई इसके बीच में इसमें कितने पैकिंग देते हैं हम लोग, इसमें देते हैं 37 mm। कभी ऐसा नहीं कि यार कम ज़्यादा, इसकी फिक्स 37 mm होगी, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है, पहले ये देखना है कि 930 mm व्हील टू डायमीटर होता है, ठीक है, बफर हाइट ऑफ 930 mm व्हील डायमीटर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है 524, ये भी आया हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे, कि इंडियन रेलवे में कौन से प्रकार का सीबीसी यूज करते हैं। देखो ये APRT दिया है, ये दिया है ARP दिया, ARP ये दिया है, तो इसका आपने ध्यान रखना है ऑप्शन सी AAR टाइप, अमेरिकन एसोसिएशन रेड रेलर, ऐसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 525, द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ सीबीसी कपलर की, वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ सीबीसी सेंट्रल बफर कपलर इस कितनी होती है, 120 टन की होती है, ध्यान रखना 120 टन होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 526 है, तो ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ द लोको इन इंडिविजुअल वैगन आर ट्रांसमिटेड विद द हेल्प, ठीक है, ट्रांसमिटेड विद द हेल्प किसके, उस पर खिंचाव किस पे आता है, ड्राफ्ट गियर पे आता है, ठीक है, ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है, ट्रैक्टिव एफर्ट पूछ रहा है, लोको एंड इंडिविजुअल वैगन ट्रांसमिटेड हेल्प किसके, ड्राफ्ट गियर पे खिंचाव आता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है ये देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बिल्कुल यही जो मैं अभी पेपर देगा ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्या है कि उसमें हिंदी में भी दिया, इसमें भी देखो, क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर द पार्ट ऑफ, ठीक है, ट्रांसमिशन कपलर का, ध्यान रखना ये भी ट्रांसमिशन कपलर का है ये पार्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाए क्लेविस एंड क्लेविस पिन। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है यार ये ट्रांजेक्शन कपलर क्या, ड्राफ्ट बार क्या है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि क्लेविस एंड क्लेविस पिन है। देखो मुझे भी नहीं आ रहा समझ, लेकिन मैंने क्या करा, जैसे क्लेविस एंड क्लेविस पिन है, बस बस पार्ट ऑफ, बस मुझे यहीं से आ गया था कि यार ये ट्रांजिशन कपलर से पूछ रहा है, बस, ठीक है, ध्यान रखना। अगला 528वां क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ वॉक्सन वैगन, ठीक है, जो बॉक्सन वैगन होता है उसका व्हील का डाय कितना होता है 1000, और ये एंड 906 पे हो जाता है कंडम, ठीक है, कंडम हो जाता है 1000 का डाय होगा, ठीक है, कंडम हो जाएगा CUNDEM हो जाएगा 906 पे, इसका ध्यान रखना है, पूछ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 529 जो क्वेश्चन है ये है, द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन BCN BRN बॉबर BTPN वैगन, बॉक्सन का भी ऊपर भी आया था, ठीक है, ये क्या है 22.9 टन, एक्सल लोड पूछ रहा है, ठीक है, एक्सल लोड ध्यान रखना है। ये देखो किस किस का है, बॉक्सन हो गया, BCN होगा, BRN बॉबरन BTPN का हो गया 22 टन, 22.9 टन। और देखो BLC का भी है ना, अब जो नया है ना, चलो उसको बाद में छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में बताओ पहले तो। द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, अभी ये पूछ रहा है कि व्हील गेज शुड बी मेजर्ड, व्हील गेज कब मापा जाता है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि बोथ कंडीशन, लोडेड कंडीशन, एम्प्लीकेशन ऑफ लोड कंडीशन, लोडेड वैगन ये पूछ रहा है ऑफ लोड कंडीशन, इसका मतलब नहीं पता, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये देखो एम्प्टी में भी नहीं मापा जाता, लोडेड में नहीं, ऑफ लोड कंडीशन, इसका मतलब ये है कि देखो जब हमारा खाली है, ठीक है, जब हमारा वैगन खाली उस समय भी हम माप लेते हैं, ठीक है भाई, हमारा CBC कितना झुका है, कुछ भी गेज जो है ना,
ऑफलोड कंडीशन पे चलो छोड़ो, इसमें सिर्फ लोडेड कंडीशन, ऑफलोड कंडीशन ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 531 में, द लोवेस्ट व्हील डाया परमिटेड बाय वर्कशॉप ऑफ बॉक्सन वेगन। ये कहाँ से पूछ रहा है? वर्कशॉप से पूछ रहा है। किसका? लोएस्ट व्हील डाया। ध्यान रखना कि लोएस्ट व्हील डाया पूछ रहा है वर्कशॉप ऑफ बॉक्सन वेगन। कितना होता है? 919 mm। ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है? क्वेश्चन 532 है। इन CTRB द ग्रीस यूज एज पर एक्सल बॉक्स 555 ± 30 ग्राम। अब एक तो इसमें ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है कि भाई CTRB में हमारा क्या यूज़ होता है? ग्रीस होता है, तेल होता है, या ग्रेफाइड होता है? ये क्वेश्चन भी आएगा कहीं पे, तो ध्यान रखना CTRB में हमारा ये होता है यूज़, ग्रीस होता है। और कितना होता है पर एक्सल पे? देखो, एक एक्सल पे होता है। एक एक्सल जैसे ये एक्सल हो गया ना, तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो ये पूछ रहा है पर एक्सल पे, इस एक्सल पे इधर भी मिला के ये पूरा 450 ग्राम ± 30 ग्राम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 533 है, द कंडमिंग डायमीटर ऑफ BTPN वैगन 906 BTPN, और इसका जो साइज होता है 1000 होता है। इसमें भी कैसना बोगी होता है, कैसना बोगी का 1000 होता है डाया mm का, तो इसमें भी 906 पे कंडम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 534 है, परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सर्विस ऑन ट्रेड ऑन अदर BG वैगन आर। अब ये ध्यान रखना, ठीक है। फ्लैट ये पूछ रहा है, फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड, यानी कि व्हील का जो होता है, देखो इसका होता है 60 mm। ठीक है। और कोचिंग में कितना होता है? 50 mm होता है कोचिंग में, इसमें 60 mm होता है। ठीक है। जैसा हमारा कोई क्या होता है, ब्रेक, ये जैसा व्हील है, ठीक है, इधर भी ब्रेक, उधर भी ब्रेक लगा है, इधर भी, फिर हमारा गाड़ी चल रही, ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है। ठीक है। तो क्या है कि अगर ब्रेक बाइंडिंग है तो ब्रेक क्या रिलीज भी नहीं होगा, और रिलीज नहीं, ब्रेक लगा हुआ रहेगा उसमें। तो क्या है कि जैसे उसका चलेगा ना, जैसे गाड़ी चलेगी, तो यहाँ पे क्या फ्लैट सरफेस बोल रहा है कि इतने पे इतना फ्लैट सरफेस होता है, कि ये पूछ रहा है 60 mm होता है। ठीक है। फ्लैट सरफेस कितना होता है? 60 mm। और कोचिंग में कितना होता है? 50 mm। अब ये पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटीग्रेटेड पोर्टेबल ऑफ द एक्सल। इंटीग्रेटेड पोर्शन क्या है? इसका हो जाएगा जनरल होगा। जनरल कहते हैं जहाँ बेरिंग फिट होता है, उस भाग को जनरल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डायमेंशन E इन SAB ऑन गुड स्टॉक। गुड स्टॉक यानी कि मालगाड़ी, SAB होता है SAB का याद नहीं आ रहा, कभी कभी भूल जाते हैं। ठीक है। लेकिन SAB जो रहता है ना यहाँ पे, जैसे इस तरह का रहता है, इसे पूरा पैरेलल रहता है, ये होता है ना SAB। ठीक है। जिसकी E डायमेंशन होगी, A डायमेंशन आगे वाली होती है। ठीक है। ये पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है E डायमेंशन कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन B 555 टू 575। अगला क्वेश्चन है 538 है, इन एयर ब्रेक एंड टू एंड रैक आफ्टर इंसेंटिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी ऑफ द BPC रिमैन। ठीक है। एंड टू एंड जैसे होता ना, CC था, ये हो गया एंड टू एंड रैक आफ्टर इंसेंटिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी। BPC की वैलिडिटी कहाँ तक होती है? ये होती है डेस्टिनेशन पॉइंट तक, जहाँ तक हमारी गाड़ी जा रही हो। ठीक है। अपना स्थान तक होती है उसकी। अगला क्वेश्चन है 539 है, कंट्रोल रोड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन। कंट्रोल रोड जो होती है उसका डायमीटर कितना होता है वैगन में? उसका होता है 32 mm। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन स्टॉक ऑफ बॉक्सन वैगन एम्प्टी कंडीशन। ये भी ध्यान रखना है बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। बॉक्सन वैगन का एम्प्टी कंडीशन में पिस्टन स्टॉक कितना होता है? ये होता है 85 ± 10। 85 में आप 10 ऐड कर लो, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस कर लो, इसके बीच का जो रहेगा वो हो जाएगा इसका पिस्टन स्टॉक। ठीक है। अब देखो, ये
पिस्टन स्टैक एम्प्टी कंडीशन में पूछ रहा है बॉक्सन का, और ये लोडेड कंडीशन में पूछ रहा है बॉक्सन का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 541 वहाँ, ये है 130। एम्प्टी में कितना है 85, और उसमें लोडेड में कितना है 130, प्लस माइनस इसमें भी 10 mm, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चन 542 है, इन ब्रेक स्टॉक, इन एयर ब्रेक स्टॉक बीपीसी बिकम्स इनवैलिड ऑफ द रैक्स स्टेबल एनी एग्जामिनेशन यार्ड ऑफ मोर देन। ठीक है, ये होती है 24 घंटे तक अगर कोई रैक खड़ा है तो उसकी बीपीसी कैंसिल हो जाती है, नई बीपीसी बनती है उसके बाद। ठीक है, ये पूछ रहा है अभी कि इनवैलिड हो जाती है रैक की, अगर कोई यार्ड में खड़ा है तो उसकी बीपीसी 24 घंटे तक खड़ा है तो उसकी बीपीसी क्या आता है, कैंसिल हो जाती है, उसको दूसरी बीपीसी निकलती है। ठीक है, अभी ये 563 डर्ट कलेक्टर ऑफ ए वैगन शुड बी क्लीन्ड विद इन। पूरा जो डर्ट कलेक्टर होता है ना, ये कब उसको क्लीन किया जाता है पूरी तरह से, ये होता है ए टाइम में आर के, उसका नीचे से जो प्लग वो होता है, कैप होता है, उसको निकाल के पूरा सफाई की जाती है उसकी। ठीक है, उसमें वाशर भी नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 544 है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स ट्रेन। सीआर जो होता है ना, सीआर पीछे जो होता है, जैसे ये डीवी होगा ना, डीवी, ये मान लो डीवी हो गया, ये क्यूआर भी होगा, पीछे का सीआर होता है, उसकी कैपेसिटी होती है 6 लीटर की गुड्स ट्रेन में। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है 545, परमिसेबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन सेम एक्सल। देखो इसका भी अलग अलग क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये भी सेम क्वेश्चन वही आया हुआ है। देखो ये पूछ रहा है कि परमिसेबल वेरिएशन ए न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन सेम एक्सल। इसका ध्यान रखना, सेम एक्सल में कितना रहता है, सेम एक्सल बीजी ऑन वेरिएशन कितना होता है। ठीक है, 0.05, ध्यान रखना बिल्कुल, यहाँ पे पूछ रहा है सेम एक्सल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा उसको भी बता दूंगा। ठीक है, अब ये 546 से परमिसेबल वेरिएशन ऑफ ए व्हील ट्रेड ऑन, अब ये पूछ रहा है सेम ट्रॉली। देखो यहाँ क्या था, सेम एक्सल, और यहाँ था सेम ट्रॉली। सेम ट्रॉली में कितना होता है 13 mm, और सेम एक्सल पे कितना होता है, देखो अगला यहाँ तीनों क्वेश्चन में साथ साथ में दे रखे हैं। देखो ये था सेम एक्सल पे कितना था, और सेम ट्रॉली पे है, और यहाँ पे कहाँ दिया है, सेम वैगन पे। देखो तीनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखना। ये देखो सेम एक्सल हो गया, सेम ट्रॉली हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन 545, ये 545 हो गया, ये 46 होगा, ये 47। इसको चाहो तो आप लिख भी सकते हो कॉपी में। परमिसेबल वेरिएशन व्हील ट्रेड ऑन द सेम वैगन, सेम वैगन में होता है 25 mm, और सेम ट्रॉली में होता है 13 mm, और सेम एक्सल में होता है 0.5 mm का। ठीक है, परमिसेबल वेरिएशन ऑफ व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन सेम ट्रॉली। ठीक है, ध्यान रखना है सेम एक्सल और सेम ट्रॉली और सेम वैगन। ठीक है, 0.5 mm में रखना है। सबसे पहले अगर आपको ध्यान ये नहीं रहा था यार, क्या देखो सेम एक्सल हो गया, एक तो हो गया एक्सल, एक एक्सल हो गया। ठीक है, अब जब 2 एक्सल हो गए तो बन गई ट्रॉली, और जब पूरा वैगन बन गया तो हो गया 25 mm। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन यार्ड ऑफ एयर ट्रेन शुड बी चेंज्ड व्हेन थिकनेस। कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की थिकनेस, ये पूछ रहा है कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन यार्ड एयर ब्रेक। ठीक है, ट्रेन शुड बी चेंज विद इन थिकनेस, जब ये 10 mm हो जाएगा, 10 mm पे कंडम हो जाता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कितने mm पे कंडम हो जाए तब चेंज करते हैं हम लोग ब्रेक ब्लॉक को। ठीक है, ब्रेक ब्लॉक होता है 10 mm पे, लेकिन इसमें ध्यान रखना कौन सा कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक पूछ रहा है ये। ठीक है, जैसे बीएलसी का होता है ना, बीएलसी में जो ब्रेक ब्लॉक लगता है वो लगता है एल टाइप के। ठीक है, चलो छोड़ो, जो क्वेश्चन आएगा उसको ही कराऊंगा, बाकी छेड़ना चाहिए। अभी ये और विच ब्रेक वन क्विक कपलिंग इज पार्ट।
ये होगा BVC, ठीक है। ब्रेक वन कौन सी होगी? BVZC। इसका ध्यान रखिए। आप विच ब्रेक वन ऑफ क्विक कपलिंग इज ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 550 है। तो BP प्रेशर ब्रेक वन ऑफ 56 वॉक्सन वैगन लोड शुड नॉट बी लेस देन 4.8 kg वॉक्सन वैगन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ोगे, क्वेश्चन को देखोगे तो फिर आपको हो जाएगा, ठीक है। 4 kg होता है ब्रेक वन के लिए BP प्रेशर, ठीक है। इसमें जो है, इसमें 50 से क्वेश्चन कराऊंगा। आगे के जो क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अब वीडियो को बार बार सुनते रहेंगे या देखते रहेंगे जहाँ भी टाइम लगे आपको, तो फिर ज़रूर आपको समझ आए, ठीक है।